जी डॉक्टर साहब मेरे मौसा जी लगे, डॉक्टर प्रकाश कुमार। मैंने उनसे ज़्यादा कर्मठ आदमी नहीं देखा। वो जितने मेहनती डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने जीवन भी उतना ही पूरा जिया। वो हमारे लिए अभी भी इंस्पिरेशन है। उनको याद करके अभी भी हमें वो जोश मिलता है कि मेहनत भी कीजिए, लेकिन साथ-साथ जीवन को भी आप साथ-साथ एन्जॉय करते रहिए। तो इनकी तीसरी पुण्यतिथि है, लेकिन आज भी उनकी यादें उतनी ही ताज़ा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसन्नता हूँ। मेरे पिताजी थे स्वर्गीय डॉक्टर प्रकाश कुमार। वो एक बहुत ही गुणवान डॉक्टर थे। उनके पेशेंट्स जितने भी हैं वो उनके तो भक्त ही थे। वो आज भी आते हैं उनके पेशेंट्स और कहते हैं कि अब भगवान चले गए हैं लेकिन मंदिर बस बाकी है। उनकी पुण्यतिथि में हर किसी को उनकी बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है और हम सब की आँखें नम हैं। और वो उनका ऐसा इम्पैक्ट था कि उनके जाने के 3 साल बाद भी वो इम्पैक्ट कम नहीं हुआ है। उनका सारा जीवन गरीबों को समर्पित था। आपने उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। जी, वो बहुत डाउन टू अर्थ थे और पेशेंट से एकदम आत्मीयता के साथ बात करते थे। वो वही करते थे जो पेशेंट के लिए सूटेबल है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं होता था कि वो पेशेंट को ओवर टैक्सिंग लगे या उसके लिए वो चीज़ उपयुक्त नहीं हो। वो हमेशा पेशेंट का हित ही चाहते थे। और उनके अंडर जो स्टाफ थे वो भी उनके लिए फैमिली थी, तो वो सभी का बहुत अच्छे से केयर करते थे। उनके जीवन से क्या मैं कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ, पिताजी की यादें तो अभी भी बहुत ताज़ा है और उनके हर एक सीख मुझे जितना मैं कोशिश करती हूँ उससे याद करूँ, क्योंकि उनके जो बातें उन्होंने कही थी वो चीज़ अपने जीवन में फॉलो करने से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे उनकी एक बात थी कि संघर्ष से ही आदमी सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि संघर्ष से सामर्थ्य बढ़ता है। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी से हार करके हताश नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे ही आगे बढ़ने का हिम्मत और जज्बा रखना चाहिए अपने में। जी, सर से तो जैसे प्रसन्नता, डॉक्टर प्रसन्नता सर की बेटी हैं और अभी मेरी कलीग हैं। लेकिन जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तब सर से मिले थे, एक पेशेंट को लेके आए थे। तो सर जितने अच्छे सर्जन थे उतने ही अच्छे इंसान थे और वो गरीब पेशेंट था। तो हम बोले सर इसका तो इलाज मतलब थोड़ा पैसा नहीं है, करना पड़ेगा। वो उसका बहुत अच्छे से बहुत मतलब उसका किया गया वो, और ट्रीटमेंट हुआ कम पैसे में। और मेरे फादर भी अंकल के दोस्त थे, वो उनको फोन करके बताए कि आपकी बेटी देखिए अभी से चैरिटी शुरू कर दी, हमसे भी करवा रही है। तो सर बहुत अच्छे इंसान थे। थोड़ा जल्दी चले गए हम लोगों के बीच से, कुछ दिन और उनको रहना चाहिए था हम लोगों के साथ। बस जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। डॉक्टर प्रकाश कुमार जो गैस्ट्रो के सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और वो गरीबों के मसीहा थे। वो गरीब है, निहायत है, जो लोग नहीं इलाज कर पाते उन्हें इलाज करवाते अच्छी तरह से अपने बल पे ही। और उन्हें अगर एडमिट करने की आवश्यकता है या ऑपरेशन की आवश्यकता है वो निःशुल्क करवाते। और समाज कल्याण हेतु बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने हेतु जो पढ़ नहीं सकते उनके पढ़ाने की शिक्षा पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। समाज में ऐसे व्यक्ति को होना बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन यह दुखद बात है कि उनका निधन हो गया। और उनकी ये तीसरी पुण्यतिथि पर है। इसी के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम है और उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बहुत सारे विशिष्ट लोग आए हैं और डॉक्टर साहब के जो बहुत करीबी दोस्त सब थे वो सभी लोग आए हैं। और सब लोगों की थोड़ी सी उदासीनता होती है उनके लेके, जो हमारे बीच में नहीं रहे। हम डॉक्टर प्रकाश कुमार के हम लोग छोटे भाई हुए। डॉक्टर प्रकाश कुमार के छोटे भाई हुए। प्रकाश बाबू ऐसे डॉक्टर थे, अपूरणीय जो क्षति हम लोगों को जो मिली समाज में, दोस्तों में, सभी जगह उनका इलाज करना, आज तक वैसा फिजिशियन डॉक्टर मिला नहीं। कहते भी थे कि फल के दुकान में नमक नहीं मिलेगा। उनके जो सिस्टम था वो अपना इलाज करते थे, जो सुटेबल से सुटेबल डॉक्टर थे उनके यहाँ रेफर कर देते थे। और इतनी अच्छी पकड़ थी हर रोग पे, उनको इतना अच्छा एडवाइस देते थे। समाज में अभी तक वैसा डॉक्टर हम लोगों को नहीं मिला।
इसी पुण्य क्षति को भगवान कब पूरा करेंगे, हम लोग कामना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को संरक्षण दे, बढ़िया से रखे। इसके लिए हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जहाँ भी रहे, जिस दुनिया में डॉक्टर साहब रहे, प्रकाश बाबू हम लोग को आशीर्वाद देते रहे और उनकी भी आत्मा को भगवान चिर शांति दे और अपने चरणों में उनके जगह प्रदान करें।